नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं निधि गुप्ता जी, जिन्होंने 2013 में मिसेज इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीता। उसके बाद उन्होंने अपना सामाजिक कार्यों के लिए संस्था खोली। अभी वो एक मेकअप स्टूडियो भी चला रही हैं, साथ ही साथ वहाँ के एजुकेशन सिस्टम से भी जुड़ी हैं। तो हम सबसे पहले निधि जी का स्वागत करते हैं। निधि जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू शैलेंद्र जी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। हम लोग बहुत पहले भी मिल चुके हैं, एक बार ये नए प्लेटफॉर्म पे। जी निधि जी, सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि जब आपने 2013 में मिसेज इंडिया इंटरनेशनल जीता, एक मुरादाबाद में रहने के बाद, तो क्या वहाँ असर हुआ और किस तरीके की तैयारियां आपने उस ब्यूटी पेजेंट को जीतने के लिए की थी? जी, एक्चुअली जब मुझे इस तरीके के प्लेटफॉर्म का पता लगा, तब तक हमारे शहर में कोई भी महिला उससे पहले इस तरीके के किसी भी कॉन्टेस्ट में लोकल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई भी नहीं गया था। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को कहीं ना कहीं डर भी था कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो जब मैंने ऑडिशन क्लियर कर लिया था और जब अटलांटा से मेरे को कॉल आया कि अब आपको आना है, तो मैं आपको सच बताऊं तो हमने पहले मना कर दिया था कि हम नहीं आ पाएंगे। अच्छा। क्योंकि शायद उतना आत्मविश्वास नहीं था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब ये बात मेरी फैमिली को पता लगी, क्योंकि ये न्यूज अखबार में गई थी कि ऑडिशन में मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, तो जो मेरी फैमिली का रिस्पॉन्स था वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। वो लोग इतने कॉन्फिडेंट थे मुझे लेके, और उन्होंने ही कहीं ना कहीं मुझ में वो आत्मविश्वास भरा कि बेटा चाहे तुम जीतो या हारो, हार्डली मैटर्स, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, तो तुम जरूर जाओ। और हमें पूरा विश्वास है कि तुम वहां से कुछ ना कुछ लेकर ही आओगी, खाली हाथ नहीं आओगी। तो जब उनका इतना विश्वास मुझ पे दिखा, और मुरादाबाद से जो लोग मुझे नहीं भी जानते थे, उन लोगों ने भी मुझे अप्रोच करना स्टार्ट करा और मेरी हिम्मत बढ़ाई कि निधि आपको जाना चाहिए, हमारे शहर का नाम बढ़ेगा। तो किसी तरह से हम वहां गए, और वाकई में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मेरा मेरा मेरे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफी हद तक बढ़ गया, और मैंने वहां सेकंड रनर अप का खिताब भी जीता, जिसका काफी हकदार मैं अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली और सब मुरादाबाद वासियों को देती हूँ। और वापस लौटकर शैलेंद्र जी, सीरियसली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, स्पेशली मुरादाबाद के लोगों का। और मुझे एकदम ही ऐसा लगने लगा कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मुझे अब यही नहीं रुकना है। क्योंकि अभी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, हर रोज नहीं रहता है कि अब आप क्या कर रही हैं, अब आप क्या कर रही हैं। तो वो जो एक फीलिंग थी वो मैं सीरियसली बहुत अलग थी, बहुत अमेजिंग थी कि जब आप कुछ किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं कि इसी जगह नहीं रुकना है, आपको कुछ और भी करना है, जिससे समाज में आप समाज के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट कर पाए। तो वहीं से मैंने फिर अपने मुरादाबाद की महिलाओं को प्रेरित करना शुरू करा कि उनको इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स को पे जरूर जाना चाहिए जिनके अंदर प्रतिभा है। मैंने यहाँ पे कई तरीके के ऑडिशंस भी कराए, अलग अलग प्रतियोगिताओं के। और आज की डेट में शैलेंद्र जी, आप भी जानते हैं, आप जुड़े हुए हैं यहाँ मुरादाबाद से बहुत टाइम से, कि कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने इस फील्ड में अपना नाम कमाया है, मुरादाबाद का नाम रोशन किया है। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। आप रहने वाली मुरादाबाद की हैं, मतलब पली बढ़ी वहीं हैं? जी जी जी, बिल्कुल। वहीं शादी हो गई? फिर वहीं शादी हो गई शादी में भी कुछ? और मैंने कभी यहाँ से बाहर जाने का सोचा भी नहीं। जब मैंने ये टाइटल जीता था तो कुछ वेब सीरीज के, कुछ एडवर्टीजमेंट्स के, और कुछ स्टिल फोटोग्राफ्स के थ्रू जो मैगजीन के एड शूट होते हैं, उनके लिए मेरे पास ऑफर्स आए थे। लेकिन सबकी डिमांड यही थी कि आपको मिनिमम 15 डेज या 1 मंथ 2 मंथ्स आपको एटलीस्ट मुंबई या और भी जहाँ जगह शूट हो रहा है वहां रहना है। लेकिन क्योंकि मैं मेरी 2 बेटियां हैं, और उस समय तो मेरी छोटी बेटी सिर्फ 2.5 साल की थी, मुझे उसको 1 हफ्ते छोड़ के जाना ही मेरे को बहुत कठिन लगा था। सो दैट्स वाई मैंने वो अपॉर्चुनिटीज लीव कर दी, और मुझे उसका बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। क्योंकि शायद अगर मैं उन अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागती तो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली सफर करती, एंड डेफिनेटली जो मेरा मुरादाबाद की
के लिए जो मेरा एक कर्तव्य है कि मैं यहाँ रह के ही यहाँ की प्रतिभाओं को बढ़ाऊं या यहाँ पे कुछ करूं और अपने मुरादाबाद में रहते हुए ही यहाँ शहर का नाम रोशन करूं, वो कहीं ना कहीं छूट जाता। तो मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है जी। तो आपके पति का सहयोग कैसे रहा, क्या क्या उन्होंने किस तरीके से सहयोग किया? एक्चुअली मेरे तो दिमाग में ही नहीं था। इन्होंने मेरे हस्बैंड, हम लोग, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और हमारी एक कोचिंग संस्था भी है जिसमें हम सीए सीएस के स्टूडेंट्स को क्लासेस देते हैं। मैं भी वहाँ स्टैटिस्टिक्स पढ़ाती थी। तो हमारी एक स्टूडेंट थी, उनकी एक भाभी थी जिन्होंने इस तरीके की एक प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो उसने हमें बोला कि मैम सर, मेरी ऐसे ऐसे मेरी भाभी ने पार्टिसिपेट करा है, तो आप उनके लिए वोटिंग करिए। तो हमने कहा श्योर, हम करेंगे। तब हमने उनकी उस कंपटीशन को देखा कि वो किस कंपटीशन में है। सो सडनली मेरे हस्बैंड के दिमाग में ये बात आई कि इस तरीके के कंपटीशन में तुम क्यों नहीं जाती हो? ये तो मैरिड वुमेन्स के लिए इस तरीके के कंपटीशन होते हैं, यही हमें नहीं पता था। पहली बात तो हम सोचते थे कि सिर्फ ये अनमैरिड गर्ल्स के लिए होता है। तो वहां से इसकी शुरुआत हुई। उन्होंने मुझे बोला कि ट्राई करने में क्या है। इवन हमने किसी को बताया भी नहीं, बिना बताए ऑडिशन फॉर्म्स वगैरह भर दिए, बिकॉज इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी आगे तक जाएंगे भी। तो ऐसे उन्होंने, उनके दिमाग में कहाँ से, आई डोंट नो। फिर उसके बाद आपने अपना मेकओवर स्टूडियो खोला, किस नाम से खोला? मैंने अपने नाम से ही खोला है, निधि गुप्ता मेकओवर्स। अच्छा। एक्चुअली पहले मैंने जब टाइटल जीता, तो जैसे मैंने कहा कि मेरे को लगा कि मेरे बहुत सामाजिक ड्यूटीज बढ़ गई हैं, तो मैंने एक एनजीओ क्रिएट करी जिसका नाम है शक्ति, मेरी शक्ति मेरा प्राइड। हमने उसको रजिस्टर्ड कराया है। सो वहां से क्योंकि मेरे को उसका जो उद्देश्य था मेनली, शैलेंद्र जी, वो यही, जब मैंने ये संस्था बनाई तो मेरे पास बहुत कॉल्स आने लगे कि प्लीज आप अपने मेंबर्स को लेके हमारे घर आ जाइए, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है, मेरा पति बहुत परेशान करता है, या मुझे ये परेशानी है। तो मैंने उन लोगों को यही समझाया कि देखिए, हमारी जो संस्था है वो मैंने इसलिए नहीं बनाई है कि हमें कहीं जाके कुछ लोगों को धमकाना है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी शक्ति का मतलब ही ये है कि औरत के अंदर की जो शक्ति है उसको आप अपने आप बाहर निकाल के लाइए। वो शक्ति आपके अंदर ही है। अगर आप सही हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आपके परिवार वाले जरूर आपको सपोर्ट करेंगे, और अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो बहुत तरीके के कानून हैं जिनका आप सहारा ले सकती हैं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी संस्था से जुड़कर उसका इस तरह से उपयोग करें कि वो संस्था वाले वहां जाके आपके घर वालों को डराएं या कुछ है। तो बेसिकली मैंने जो इसमें वर्कशॉप्स या सेमिनार्स करे मेरी शक्ति के थ्रू, उन सब में हमने सेल्फ डिफेंस की क्लासेस चलाई, लड़कियों को खुद लड़ना सिखाया, महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे, क्या क्या ऑप्शंस हैं करियर के आफ्टर मैरिज, वो उनसे रिलेटेड वर्कशॉप्स करी। तो ये था। बट उसके बाद मुरादाबाद में काफी लेडीज ने इस तरीके की संस्थाएं स्टार्ट करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। हर कोई महिला लगभग किसी न किसी संस्था से जुड़ी थी या किसी संस्था को चलाने लगी। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं वो उद्देश्य भी मेरा पूरा होता। मुझे दिखा कि अभी महिलाएं जागरूक हो गई हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं। तो फिर बारी आई ये अगेन, मैं क्योंकि स्टूडेंट्स प्राइड मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है, तो वहां मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाती थी। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे यही बोला कि निधि, यू शुड डू समथिंग विच इज ऑफ योर हॉबी, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। एक्चुअली मैं पढ़ाती तो थी, बट वो मेरा कहीं ना कहीं मुझे मैं उसमें उतना खुश नहीं थी उस करियर में। मैं बस सिर्फ पढ़ा रही थी। तो वो चीज अगेन मेरे हस्बैंड ने जज करी कि तुम कुछ ऐसा करो कि जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आए और तुम अपना एक अलग, जिसमें जिस चीज में तुम्हें मजा आएगा उसमें तुम नाम भी क्रिएट कर पाओगी। तो मेरी एक फ्रेंड है जिसने मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड में पार्टिसिपेट किया था। मैं उसको देखती रहती थी फेसबुक पे और उसको फॉलो करती थी। तो वन डे आई कैम अक्रॉस विद हर वन पोस्ट जिसमें उसने कुछ इस तरीके के मेकओवर से रिलेटेड एक वर्कशॉप की हुई थी। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी और मैंने उसे तुरंत ही कॉल करके पूछा कि ये क्या है और ये किस तरीके से। तो उसने मुझे बताया कि जरूरी नहीं है कि आप अपना प्रॉपर पार्लर ही खोलो या सैलून खोलो, आप मेकअप लर्न करके आप उनकी क्लासेस दे सकते हो, सिखा सकते हो और आप कर भी सकते हो एज एज अ प्रोफेशन। तो वहां से मुझे इसकी प्रेरणा मिली और मैंने इसके बारे में और ढूंढना शुरू करा। अच्छा। तो ये भी अपने तरीके का मुरादाबाद में पहला ही मेकओवर स्टूडियो है। इससे पहले हमारे मुरादाबाद में किसी ने मेकओवर नाम नहीं सुना था। इवन काफी लोग कंफ्यूज भी हुए कि आप क्या कोई सर्जरी करने वाली हैं या क्या है। तो ऐसे शुरुआत। हम एक सवाल लेते हैं मेकअप से जुड़ा हुआ कि जो पहले मेकअप का ट्रेंड था और अब है, उसमें क्या बदलाव आप देख रही हैं? कैसे लोग शैलेंद्र जी, बहुत बड़ा बदलाव है जी।
बहुत बड़ा बदलाव है। पहले मेकअप को मैं आपको सच बताऊं तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता था इस फील्ड को, बिल्कुल पेरेंट्स बहुत विलिंगली नहीं लेते थे, कि अपने बच्चों से नहीं कहते थे कि तुम इसे एज अ करियर ऑप्ट करो। जबकि आज के समय में ये एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन बन के उभरा है। मेरी बेटी सीएल गुप्ता वर्ड स्कूल में पढ़ती है, वहां से आप सोचिए मेरे को कॉल आया कि आप ओरिएंटेशन डे पे इसको लेके करियर काउंसलिंग करिए। तो उस दिन मुझे भी रियलाइज हुआ कि नाउ इट्स बिकम अ वेरी गुड करियर अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, इवन नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज ऑल्सो। वो लोग भी इस फील्ड में बढ़ चढ़कर आगे मतलब आ रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। दूसरा जो मेकअप का ट्रेंड है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले के समय में, इवन मेरी शादी को भी 17 साल हो जाएंगे, तो उस समय अभी मैं अपनी ब्राइडल पिक्चर्स देखती हूँ तो कहीं ना कहीं रिग्रेट करती हूँ, या मेरी फ्रेंड्स मुझसे कहती हैं कि हमें तुमसे दोबारा से अपना ब्राइडल मेकअप कराना है, बिकॉज वो पिक्चर्स हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मतलब ये लगता है कि काश ये ट्रेंड पहले होता और हम भी इतने और अच्छे लग सकते होते। पहले आई मेकअप के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, जबकि आज की डेट में जो मेकअप की क्रिएटिविटी है वो सारी की सारी आईज के ऊपर दिखाई जाती है। पहले जो था फीचर्स को बिल्कुल चेंज नहीं किया जाता था, जैसे फीचर्स हैं एज इट इज उनको बस थोड़ा सा, ज्यादातर पहले के मेकअप में मैंने ये चीज फील करी थी कि फेयर दिखाने की कोशिश की जाती थी, कि बस हमारा कलर फेयर हो जाए, दैट्स इट। लिपस्टिक लग जाए, काजल लग जाए, ब्लशर, दैट्स इट। लेकिन आज बल्कि उल्टा है, आज हर कोई ये कहता है कि हमें बिल्कुल भी बहुत गोरा नहीं लगना है, हमें बिल्कुल नेचुरल टोन में रहना है, नेचुरल मेकअप चाहिए, आईज में क्रिएटिविटी चाहिए, और जो हमारे फीचर्स हैं हमें उन्हें शार्प करना है। लाइक हमारी जैसे आई हैव दिस डबल चिन ऑल्सो, ऐसे होते हैं, तो ब्राइड्स आगे कहती है कि मैम ये नहीं दिखनी चाहिए, मेरी जॉ लाइन शार्प दिखनी चाहिए, तो उसके लिए हम कॉन्टोर टेक्निक है उसको यूज करते हैं, जो कि पहले किसी ने ना सुना था और ना कभी यूज किया था। सो बहुत बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो कुछ आप हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कोई टिप्स देंगी जो जनरल मेकअप से जुड़े हुए हों, स्किन वगैरह से, जिसमें उनको कुछ लाभ हो सके? जी मैं बिल्कुल देना चाहूंगी, इस सेशन से मैं चाहती हूँ कि सभी को कुछ ना कुछ फायदा हो। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले मेकअप करने से पहले बहुत जरूरी है कि आपका स्किन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको स्किन केयर पे ज्यादा ध्यान देना है मेकअप करने से ज्यादा। अगर आपका स्किन हेल्दी है, ग्लोइंग है, तो उस पे मेकअप का जो प्रोडक्ट है तो वो बहुत कम लगेगा और मेकअप दिखेगा नहीं आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा। और आपके अगर फेस पे प्रॉब्लम्स नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, आपने टैनिंग नहीं हो रही है, तो आपको उन्हें हाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट नहीं लगेगा और आपका फेस बहुत नेचुरल दिखेगा। सो डेली आप लोगों को अपने स्किन के लिए CTM, C स्टैंड फॉर क्लिनजिंग, T स्टैंड फॉर टोनिंग एंड M स्टैंड फॉर मॉइस्चराइजिंग। ये आपको जिस तरीके से हम रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं, आप चाहें तो जहां अपना ब्रश और टूथब्रश और टूथ रखती है वहीं पे आप अपनी ये क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग की तीनों चीजें वहां रख लीजिए कि आपको ये डेली करनी ही है। आपने अपना फेस वॉश करना है। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी कि अगर किसी को बहुत ड्राइनेस रहती है स्किन में, तो उन्हें जो ये फेस वॉश होता है ये यूज मत करिए, आप लोग को क्लिनजिंग मिल्क यूज करना है। दिस इज द डिफरेंस। ऑयली स्किन वालों को फेस वॉश यूज करना है, लेकिन जिनकी बहुत ड्राई स्किन है वो क्लिनजिंग मिल्क यूज करेंगे, तो आप देखेंगे आपके फेस का जो एक ड्राइनेस है वो काफी हद तक चला जाएगा, एक नेचुरल ग्लो आपके स्किन पे रहेगा। तो इस तरह से आपने अपने स्किन को क्लीन करना है। देन आपको टोनर, जो हम जनरली हम सब भूल जाते हैं, इवन जब मैंने भी नहीं सीखा था ये सब तो मैं भी नहीं करती थी, टोनर नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे यहाँ पे ओपन पोर्स हो जाते हैं, मेरे पोर्स ओपन रह जाते हैं, क्योंकि जब हमने क्लेंजिंग करा तो हमने अपने पोर्स को क्लीन कर दिया, लेकिन उनको वापस क्लोज करना हम भूल जाते हैं, जो कि काम करता है एक अच्छा टोनर। सबसे अच्छा टोनर है रोज वाटर। आप रोज वाटर लीजिए कॉटन में थोड़ा सा, और उसको इस तरह से अपने पोर्स के ऊपर डैब करके लगाइए, जिससे कि वो पोर्स आपके क्लोज हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। यू कैन फील दैट टाइटनेस इमीडिएटली, कि एकदम आपके स्किन टाइट फील होगा। उसको ड्राई होने दीजिए और फिर उसके बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाइए। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप जेल बेस, जिसमें क्रीम नहीं होता, जेल बेस मॉइस्चराइजर लगाइए, या वाटर बेस मॉइस्चराइजर भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन क्रीम बेस मत लगाइए, अदरवाइज एक्ने प्रॉब्लम हो सकता है, आपको बढ़ सकता है। काफी ऑयली स्किन वाले जो लोग हैं वो लोग इसी वजह से मॉइस्चराइजर ही नहीं लगाते, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आप क्रीमी मॉइस्चराइजर मत लगाइए, आप जेल बेस लगाइए, वाटर बेस लगाइए।
उसके बाद बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप चाहे घर में है चाहे घर के बाहर जा रही हैं, आप एक अच्छा सनस्क्रीन भी लगाइए, क्योंकि जो हमारे को पिगमेंटेशन होता है वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि हम अपने स्किन को की केयर नहीं करते, उसको सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं। इवन जो आजकल यूवी लाइट्स है हमारे घर में, सब जगह एलईडी लाइट्स है, उनसे भी हमारा स्किन हार्म होता है। सेम रूटीन आपको रिपीट करना है। रात में आपको क्लेंजिंग करनी है, टोनिंग करनी है, लेकिन अब रात में आपको मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है या डे क्रीम नहीं लगानी है, एक अच्छा नाइट क्रीम आपको लगाना है। नाइट क्रीम अगर आप नहीं लगाना चाहते, यंग स्किन है, तो आप ग्लीसरीन भी लगा सकते हैं। ग्लीसरीन, गुलाब जल और नींबू, ये तो बहुत समय से चलता आ रहा है। आप ये लगा के सोइए, आपका स्किन सुबह जब आप उठेंगे तो बहुत ही प्लम्पी, बहुत ग्लोइंग नजर आएगा। तो इस तरह से अगर आप अपना स्किन का केयर कर रहे हैं तो आप देखिएगा जब आप मेकअप करेंगे तो आपका मेकअप बहुत ही लाइट, नेचुरल लगेगा। अब आते हैं मेकअप के ऊपर। मेकअप में जो जनरली हम लोग गलतियां करते हैं, हम ज्यादातर हम ये नहीं देखते कि हमारे फीचर्स किस तरीके के हैं और हमें किस तरीके का मेकअप अप्लाई करना है। सपोज जैसे आई हैव दिस, मेरी आईज थोड़ा बहुत बड़ी नहीं है, ये एरिया बहुत कम है, सो मैं यहाँ पे कभी भी डार्क शेड्स नहीं यूज करती, स्मोकी कलर्स या ब्लैक नहीं यूज करती। आपको हमेशा लाइट, यू कैन सी माई आईज, मैंने यहाँ पे एक बहुत ही लाइट व्हाइट सा आई शेडो लगाया है और एक क्रीज यहाँ पे क्रिएट करी है। इफ यू कैन सी, मैंने जानबूझ के आज ये करा हुआ है आप लोग को दिखाने के लिए भी। एक हल्का सा, ये थोड़ा ब्राउन है बट यहाँ शायद पिंक लग रहा है स्क्रीन में, बट दिस इज अ लाइट ब्राउन शेड जो मैंने यहाँ लगाया है। ये मैंने एक नेचुरल क्रीज क्रिएट करी है, क्योंकि मेरी आईज की क्रीज यहाँ है, जिसको मैंने यहाँ क्रिएट करा है, जिससे मेरी आईज थोड़ी ओपन अप लग रही है, थोड़ी बड़ी लग रही है। वहीं अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ लाइनर लगा लूं और अपना ये क्रीज क्रिएट ना करूं, या मैं यहाँ स्मोकी कर लूं, तो मेरी आईज और छोटी लगेगी गाइस, बहुत बंद बंद लगेगी। इनफैक्ट मैंने अंदर अपनी जो वाटर लाइन है उसमें भी काजल नहीं लगाया, यू कैन सी, बिकॉज अगर मैं यहाँ काजल डाल दूंगी ना तो मेरी आईज का जो विथ है वो और छोटा हो जाएगा। सो आई ऑलवेज अप्लाई द लाइनर हेयर आउटर पार्ट ऑफ माई आईज। यही एक और जिनकी आईज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी होती है, काफी लोगों का जो एरिया होता है अच्छा खासा बड़ा होता है, वो भी थोड़ा और लगता है। सो उन लोगों को यहाँ पर अंदर की तरफ काजल लगाना है और इस जगह पे ब्लैक या डार्क शेड्स का आई शेडो लगाना है, जिससे उनकी आईज नॉर्मल लगे। सेकेंडली, हमें ब्लशर लगाने से बहुत डर लगता है। हम सोचते हैं यहाँ लगाते हैं हमारे चीक बहुत रेड रेड, पिंक पिंक अलग से दिखेंगे। सो गाइज ऐसा नहीं है। आप हमेशा ब्लशर जो है, एक तो अच्छे उसका साथ जो स्पॉन्ज आता है उससे मत लगाइए, क्योंकि जब आप स्पॉन्ज जैसे रखते हैं ना तो वो यहाँ पे गोल एक स्पॉट बना देता है जो हमें बहुत खराब लगता है। हमेशा ब्लशर के लिए ब्लशर ब्रश मार्केट में अवेलेबल है, आप वो लीजिए, उसी से लगाइए। एंड द डायरेक्शन शुड बी यहाँ से यहाँ। कभी भी ब्लशर डायरेक्ट लेके यहाँ पे ऐसे मत करिए। आपने क्योंकि कलर उठाया, आपने डायरेक्ट यहाँ लगाया तो वो ज्यादा दिखेगा। आपने क्या करा, कलर लिया, उसको थोड़ा सा डैप करके उसका एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल दिया, एंड देन इस जगह से जॉ लाइन जो है ना, यहाँ से आप लेते हुए अपना ब्लशर यहाँ लाएंगे तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सब यहाँ रह जाएगा और यहाँ बहुत लाइट टिंट आएगा, विच लुक्स वेरी नाइस। इवन आप डेली में भी अपने ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, हल्का सा आप वो डेली में भी कैरी कर सकते हैं। सो ये 2-3 पॉइंट्स हैं। और आईज के नीचे हमेशा एक अच्छा कंसीलर यूज करिए। सभी को डार्क सर्कल का प्रॉब्लम होता ही होता है, तो कंसीलर, एक ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम कंसीलर का कलर कौन सा लें। तो कंसीलर, फाउंडेशन, हाइलाइटर, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनके कलर्स में हमेशा कंफ्यूजन होता है। ये मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी। कंसीलर आपकी कंसीलिंग की जरूरत है जहां जहां आपको डार्कनेस है या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा थोड़ा सा जो आपका फेस का टोन है उससे 2 टोन डार्क कलर का कंसीलर लीजिए, राइट। फाउंडेशन आप हमेशा अपने बॉडी टोन का लीजिए, जो आपके नेक का टोन है वही आपके फेस पे आना चाहिए, अदरवाइज आपका बहुत ऐसा लगेगा कि फेस गोरा लग रहा है और बॉडी आपकी डल है। तो यहाँ पे आप फाउंडेशन चेक मत करिए, यहाँ पे चेक मत करिए, हाथ पे लगा के दिखाते हैं, आपको उसको नेक पे चेक करना है और देखना है कि आपके बॉडी से वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। एंड तीसरी चीज होती है हाईलाइटिंग। जैसे हमें होता है कि हमें थोड़ा सा टोन ऊपर जाए, तो उसके लिए पूरे फेस को गोरा करने की जरूरत नहीं होती। आपको अपने फाउंडेशन से 1 या 2 टोन लाइट हाईलाइटर, लिक्विड हाईलाइटर लेना होता है, जो कि आपको आईज के नीचे थोड़ा सा नोज पे यहाँ हल्का सा और हल्का सा। सर एक सेशन रखवाइएगा, लाइव मेकअप सेशन, तो मैं डेफिनेटली उसमें ये करके दिखाऊंगी। बिल्कुल। तो उसको आप अच्छे से डैप करिए। जो आपका एक नेचुरल आपको एक अचीव करना है लुक, कि मैं बहुत गोरी भी ना लगूं और मैं बहुत काली भी ना लगूं, वो इस तरह से अचीव हो जाएगा। तो ये 2-3 टिप्स हैं जो मैं देना चाहूंगी, क्योंकि सेशन हमारा शॉर्ट है। मैं शैलेंद्र जी से एक लॉन्ग सेशन रखवाऊंगी। बिल्कुल। कुछ और हॉबीज हैं इन सब के अलावा जो आपकी?
तो सच बताऊं तो अभी बिकॉज मेरा अभी मेरे पास एक बेटा भी है, छोटा है, अभी सिर्फ 1.5 साल का है, तो अभी हॉबीज सब खत्म हो चुकी हैं। अच्छा। सब बच्चों के साथ टाइम निकलता है, मेनली उसके साथ खेलने में निकलता है। सो हॉबी अगर मैं कहूँ तो हाँ, प्लेइंग विद माय किड्स। हम्म। और आप लॉकडाउन चल रहा है तो आई एम, सबसे अच्छी बात लॉकडाउन की जो मुझे लगी कि मैं जितना समय पहले बच्चों को नहीं दे पाती थी, क्योंकि कभी क्लासेस लेनी है या कभी घर का काम है, वो हम्म। सबसे बहुत अच्छा हो गया। अभी सब लोग घर में ही है, हम्म। बच्चे भी मैं भी, तो हम लोग युवाओं को बहुत टाइम देते हैं और हम्म। आपस में एंजॉय करते हैं। हम्म। आपको टैटू बहुत अच्छा लग रहा है, किस थैंक यू। वाले ओ पे? सॉरी, ये रहा, ये क्या मैंने है? क्या गोवा है? में बनवाया था। अच्छा। तो दिस इज मेरे हस्बैंड का नेम है, गौरव। अच्छा। इसमें अच्छा। ये गणेश जी से जी बनाया था उन्होंने, और AURAV। वाह, बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी, और सभी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया। निधि जी ने जैसे कहा है, हम लोग एक दिन मेकअप पे लाइव सेशन जरूर रखेंगे। सर जरूर रखवाइए। तब तक के लिए अब आप सभी को बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारा चैनल देखते थैंक यू रहें, सो मच एवरीवन, थैंक यू लाइक शैलेंद्र जी। लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे हम आपको निधि जी जैसे लोगों से लगातार मिलवाते रहें। जी, थैंक यू सर। थैंक यू।